नमस्कार दोस्तों। आज हमारे एक्सेल फॉर्मूले की 10वीं क्लास है जिसमें हम परसेंटेज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, देखा जाए तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन निकाल रहे होते हैं, पर जो फ्रैक्शन से जो वैल्यू निकलती है उसमें यदि हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या निकलता है, परसेंटेज अमाउंट या परसेंटेज वैल्यू हमारी निकल आती है। चलिए हम इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से काम करता है, क्या न्यूमरेटर होता है और क्या डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, हम उसको जो है पता करते हैं। आपने बचपन में जब भी आपने सीखा होगा तो एक हम वर्ड का यूज करते थे, भिन्न। ठीक है, उसको हम नॉर्मल तौर पे मैं दिखाना चाहता हूँ। इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे यहाँ मैंने लिया सिंबल, सिंबल में गया इक्वेशन और इक्वेशन में मैं क्या लूंगा, फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा। चलिए मैं यहाँ पे फिर भी आपको दिखाता हूँ। मैं ऊपर ले लेता हूँ वैल्यू 3, मैं यानी यहाँ 3 ले लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ 5। इसको मैं बड़ा करके इधर रख लेता हूँ और इसको जो है एक बार बड़ा कर लेता हूँ मैं, जिससे कि जो है स्पष्ट मुझे दिखाई दे, आपको भी दिखाई दे। ठीक है, तो ये 3/5 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 वह वैल्यू है जो कि हमारा न्यूमरेटर है और 5 हमारी वह वैल्यू है जो कि डिनोमिनेटर है। क्यों? क्योंकि 3 में हम 5 का भाग दे रहे हैं, इसलिए 3 हमारा क्या है, न्यूमरेटर कहलाएगा, और जबकि 5 हमारा क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर। चलिए अब हम इसको जो है कैलकुलेशन को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम दिखाते हैं 3/5। ठीक है, हमने देखा कितना निकलेगा, 60%। अब चलो मैं इसको फॉर्मेटिंग थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से और फिर से करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू 3/6, वो 5। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू निकली 0.6। अब चूंकि ये क्या है, ये हमारा वैल्यू है फ्रैक्शन वैल्यू। अब मुझे इसको यदि परसेंटेज में तब्दील करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो मैं क्या लिखूंगा इस तरीके से, इंटू 100। तो अब ये मेरे क्या निकल गया, वैल्यू आ गई 60। ठीक है, अब चूंकि इस वैल्यू को हम कहीं पे भी अगर रखते हैं तो विदाउट सिंबल के हमें शो करना पड़ रहा है। अगर मुझको इसको सिंबल के साथ शो करना है तो मैं ये 0.06 लिखा हुआ है, मैं उसी में ही परसेंटेज का साइन लगा दूंगा तो ये मुझे क्या दिखाने लगेगा, परसेंटेज दिखाने लगेगा। जबकि मैं यहाँ पे अगर ऐसा करूंगा तो ये मुझे 600 या 6000 के आसपास जो है परसेंटेज दिखा रहा है, जो कि एक गलत फॉर्मेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा वो एक्चुअल वैल्यू है जो कि फ्रैक्शन के बाद मैंने मल्टीप्लाई किया है, और ये वो वैल्यू है जो कि फ्रैक्शन के साथ मैंने सिंबल के साथ दिया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज रखता हूँ। ठीक है, अगर मुझे सिंपल वैल्यू के तौर पे दिखाना है तो मैं इसे 60 दिखाऊंगा, और अगर मुझे इसको सिंबल के साथ दिखाना है तो मैं इसको जो है, जो मेरा डेसिमल वैल्यू, जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है, उसी में सीधा सीधा क्या करूंगा, मैं परसेंटेज को शो करा दूंगा। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं दिए गए एग्जाम्पलों से। चलिए मैं इसको हटाता हूँ। मेरे पास ये जो टेबल्स दी हुई है, ठीक है, इस टेबल का पर्पज ये नहीं कि हम परसेंटेज कितने प्रकार से निकालते हैं, नहीं। परसेंटेज निकालने का तरीका यही है, बट ये है कि ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कि क्या हमारा न्यूमरेटर है और क्या हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, हमने कई बार आपने स्कूल की मार्कशीट में आपने देखा होगा कि आप स्कूल की मार्कशीट में क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए आप, मैं जो आपको प्राप्तांक मिलते हैं, यानी कि जो भी आपको अंक मिले हैं आप उनका टोटल करते हैं। ठीक है, और आप ओवरऑल टोटल जो भी आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से मिलता है आप उनका टोटल करते हैं। तो आप क्या करते हैं, उस वैल्यू जो आपको अंक मिले हैं उसको डिवाइडेड करते हैं किससे, जो आपकी टोटल मेन वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास 5 एग्जाम दिए हैं और 5 एग्जाम का टोटल अंक है 500, और मुझे 500 में से 420 अंक मिले हैं। तो मेरा कितना होना चाहिए, 84%। देखते हैं क्या ये सही है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वस टू, और यहाँ पे लिखता हूँ 420 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ तो देखो मेरा कितना आ गया ये, 84%। मैं वहीं अगर अब दूसरा देखना चाहता हूँ डिस्काउंट के आधार पे, डिस्काउंट, मैंने डिस्काउंट में क्या दिया हुआ है कि वो वैल्यू जो पहले डिस्काउंट हो और उसके बाद ओरिजिनल वैल्यू, हम क्या करेंगे, हमारी ये वैल्यू है जिससे हमने डिस्काउंट लिया हुआ है। डिस्काउंट हमारा कितना है, 150। ठीक है, हम क्या लेंगे, 150। ठीक है,
और हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। तो कितना आ गया हमारा फ्रैक्शन, 0.15। और इसको हम परसेंटेज में करना चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से जो है हमारी 15% निकल के आ रहा है। सेम चीज इसमें है। अब इसमें क्या है, इसमें दो वैल्यू दी है, हम माइनस का भी यूज कर रहे हैं। अब क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए, प्रॉफिट या इंक्रीमेंट, इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। आपको दिया जाता है अमाउंट, जो आपका निकल के आता है मेन वैल्यू, वो इसमें नहीं होती है। आपसे बोला जाता है कि मान के चलो आपकी सैलरी पहले 40,000 थी और अब आपकी सैलरी जो है वो 48,000 हो गई है। तो अब आप बताइए कि आपको कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो पहले क्या होगा, हम इसमें से क्या निकालेंगे, हम देख रहे हैं कि कितना निकाल रहे हैं, 40,000 से 48,000, यानी कि हम क्या करेंगे, 48,000 माइनस 40,000 करेंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी जो हमारी इंक्रीज हुई है। ठीक है, हमारा इंक्रीमेंट निकल के आएगा। और उस इंक्रीमेंट को हम क्या करेंगे, वो हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर। और जबकि हम ये किससे पूछा जा रहा है, आपकी जो सैलरी है, सैलरी कितनी थी आपकी, 40,000, तो फिर आप क्या करेंगे, उस 40,000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे इसको अलग अलग सेपरेट करके जो है कैलकुलेशन करते हैं। पहले कितना है, 48,000। ठीक, 48,000 में से हम 40,000 माइनस करेंगे। ये मेरा 40,000, सॉरी, मैं इसको 4,000 कर दिया, तो इसको हमने किया 40,000। ठीक, मेरे पास कितना निकल के आया डिफरेंस, 40 और 48 के बीच में 8,000 का डिफरेंस निकल आया है। और कितने में समझ लिया, मेरी पुरानी सैलरी कितनी है, 40,000, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 40,000 से इसको डिवाइड कर दूंगा। मैं ये लूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा कितने से, 40,000 से। ये मैंने इसको 40,000 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा कितना आया, 0.2। तो ये क्या हो गया, मेरा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा परसेंटेज में, ये लीजिए। तो मेरा कितना परसेंटेज आ गया, 20%। यानी कि मेरी ओवरऑल जो वैल्यू बढ़ी है वो कितना परसेंट बढ़ी है, 20%। और अमाउंट कितना बढ़ा है मेरा, 8,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब चूंकि ये कैलकुलेट आपको एक साथ दी हुई है तो आप एक साथ भी दिखा सकते हैं। अलग अलग कैलकुलेशन ना करने के बजाय तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 48,000, 48,000 माइनस 40,000 और डिवाइड कर देंगे किससे, 40,000 से, क्योंकि हम वही हमारी पुरानी वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसको एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद हमारे कितना आ गया, 0.2, जो कि हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। और मैं इसको क्या करूंगा, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। अब ये मेरा क्या हो गया, परसेंटेज वैल्यू निकल आई। तो इस तरीके से जो है हम कैलकुलेट करते हैं। सेम चीज हमारा डिक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट में हमारा क्या करते हैं, पहले हम ओल्ड वैल्यू लेते हैं, फिर न्यू वैल्यू लेते हैं, यानी कि जो हमारी पुरानी वैल्यू से न्यू वैल्यू हम करते हैं। ठीक है, और वहां से हम जो है ओल्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, हालांकि हम इसमें भी अगर निकालना चाहें सेम प्रोसेस से निकाल सकते हैं, पर वो हमारा निगेटिव में वैल्यू आ गई, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं मार्कशीट वाले शीट पे। इस शीट का क्या, इसको आसानी से समझने के लिए हमने एक टेबल बनाई हुई है। ठीक है, जिसमें हमने कुछ स्टूडेंट के नाम लिए हैं और कुछ सब्जेक्ट के नाम लिए गए हैं। और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारे मार्क्स, और यहाँ पे हम निकालेंगे परसेंटेज। तो मैं यहाँ पे रैंडमली नंबर दे देता हूँ। ठीक है, कि 40 to 100 के बीच में क्या आ जाए, हमारा रिजल्ट वैल्यू आ जाए, रैंड बिटवीन 40 और कितना, 100। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने मान के चलता हूँ कि इस गजेंद्र सिंह को हिंदी में 79 नंबर मिले हैं, मुकेश को 71 नंबर मिले हैं, पवन को 98 मिले हैं, देवेंद्र को इतने 94 मिले हैं। ठीक है, इंग्लिश में इस प्रकार से नंबर मिले हैं। तो ये मान के चलता हूँ कि ये क्या है, वो नंबर्स हैं जो कि स्टूडेंट को मिले हैं। तो अब मेरा जी यहाँ पे कितना है, हर एक प्राप्त मेरा कितने का है, 100 का है। ठीक है, तो 100 के हिसाब से मेरे पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो 100 × 5 कितना हो गया, 500। टोटल मेरा कितना हो गया, 500 का। मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ और इसको ग्रे आउट कर देता हूँ, जिससे कि ये पता रहे कि ये वैल्यू हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। मैंने इसको ग्रे आउट किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मार्क्स निकालना है। तो मार्क्स के लिए मैं क्या करूंगा, इनका सभी का टोटल करूंगा। मैं जाऊंगा यहाँ पे सम लगाऊंगा और सम के साथ इसको जो है टोटल कर लूंगा। मैं नीचे तक इसको ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको इग्नोर मार देता हूँ। ये क्या चीज़ होती है ये हम आगे देखेंगे, और एक्सेल की क्लास में आप समझ सकते हैं इस चीज़ को।
ठीक है। नेक्स्ट मुझे निकालना है परसेंटेज। तो अब मुझे क्या निकालना है, आपको पता है कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 500। मार्क्स कितने हैं हमारे, 432, किसके हैं, गजेंद्र के। तो इसमें हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारी वो वैल्यू होती है जिसमें हम भाग देते हैं। तो हमें ये वैल्यू हमें मिली है, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, न्यू वैल्यू होगी, और ये हमारी क्या होगी, ओल्ड वैल्यू होगी। यानी ओल्ड का मतलब ये है यहाँ पे ऑलरेडी ये तो फिक्स वैल्यू है हमारी। तो इसमें हमारा ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। अब हम इसको दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारा इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे परसेंटेज के बिना चाहिए, परसेंटेज का साइन नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको इस तरीके से निकालूंगा। और अगर मुझे परसेंटेज के साथ चाहिए तो मुझे इस तरीके से निकालूंगा। चलिए हम देखते हैं, इसको दोनों तरीके से निकालते हैं। ठीक है, पहले मैं क्या लगाता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, इनटू 100। ठीक है, ये मेरा आ गया 86.4%। अब मैं यहाँ पे इसको जो है दिखा देता हूँ, ये क्या होगी, मेरी परसेंटेज एज ए वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मेरा क्या निकलेगा, एज ए वैल्यू मेरी परसेंटेज में दिखा रहा है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन के साथ कैलकुलेट करके फिर इसको परसेंटेज मार्क करता हूँ, तो ये कैसे आएगा, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज मार्क्स के साथ में। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दूंगा, और मैं इसको क्या कर दूंगा, नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। मैं इसको जो है फॉर्मेट ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, गलत हो गया। मैं इसको फॉर्मेट इससे लूंगा, परसेंटेज किया, और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ डेसिमल के साथ में। ये सेम डेसिमल सिंगल में है तो हम सिंगल में ले लेते हैं, और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ 15। ठीक, अब आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे परसेंटेज में दिखाना है तो मुझे इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा डायरेक्ट, और वो मुझे फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी उसमें हम परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो वो मेरा परसेंटेज में शो कर देगा। और इस प्रकार की वैल्यू आएगी तो मैं इसको इस तरीके से करूंगा, इस तरीके से करूंगा कैलकुलेशन, जहां पे मुझे इंटू लगाना पड़ेगा, तो ये मेरा वैल्यू में दिखा देगा परसेंटेज। ये मेरा वैल्यू में परसेंटेज है, और ये मेरा सिंबॉलिक वैल्यू के साथ परसेंटेज है। ठीक, तो अगर मैं इस तरीके से दिखाना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस तरीके से वैल्यू दिखाना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा हम परसेंटेज पे लगाएंगे और वो वैल्यू हमारी दिखा देगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा मार्कशीट को कैलकुलेट करने का तरीका। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट कैलकुलेशन के लिए। डिस्काउंट कैलकुलेशन के लिए भी हमने कुछ एक टेबल बनाई हुई है। ठीक है, अब हम इस टेबल की बात करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बुक्स की प्राइस दी हुई है। मैं मान के चलो मेरा टोटल सेल्स हो चुका है, मान के चलो जहाँ मेरा है 20,000 रुपये, 20,000 की मेरी बुक बची है। और यहाँ मेरा पेन बेचे हैं 3,000 या 4,000, कुछ भी डाल देते हैं हम वैल्यू। ठीक है, मेरी ड्रेस बिची है 15,000 की। ठीक है, और मेरे टिफिन बिचे हैं 2,000 के, और मेरी कोल्ड ड्रिंक बिची है 20,000 के। ठीक है, अब इन सभी पे डिस्काउंट दिया गया है। मैं डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं दे रहा हूँ, मैं जहाँ पे डिस्काउंट क्या दे रहा हूँ, वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज तो हमें निकालना है। मुझे मान के चलो 20,000 में से कितना, 1,800 का जो है डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, 4,000 में से 320 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, 15,000 में से 500 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, टिफिन में से मान के चलो 180 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, कोल्ड ड्रिंक में हम मान के चलते हैं जो है 3,000 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, अब ये हमारी वैल्यू हो गई कौन सी, जो कि हमारी डिस्काउंट वैल्यू, ये हमारी मेन वैल्यू। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये वैल्यू कौन सी है, हमारा डिस्काउंट है, ये हमारा मेन प्राइस है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, ये वो वैल्यू है जिसको हमारा न्यूमरेटर कहेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारी ओवरऑल प्राइस को है, जबकि ये वैल्यू क्या है, इस प्राइस का ही पार्ट है। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या है, जो 1,800 लिखा हुआ है या डिस्काउंट जो लिखा हुआ है, वो इसी प्राइस का ही हिस्सा है। ठीक है, ना कि ये है, ये कोई अलग डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है, प्राइस से ही हमने जो है ऑलरेडी डिस्काउंट दिया गया, तो ये वैल्यू जो डिस्काउंट निकली है वो इसी प्राइस में से निकली है। तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया डिस्काउंट, और ये हमारा डिनोमिनेटर। एक बार हम होम पे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जब डिस्काउंट को हम निकालते हैं, पहले क्या, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो हम इसको जो है निकाल लेते हैं। चलिए, मैं इसको विदाउट उसके निकालूंगा, परसेंटेज साइन के साथ में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले दिस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय प्राइस इंटू 100। ठीक, चलिए मैं इसको डेसिमल में ले लेता हूँ। टू डेसिमल में ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने 9% क्या किया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, इसके हिसाब से हमने 8% का डिस्काउंट दिया है। इसके हिसाब से हमने
3.3% का डिस्काउंट दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमने 9% का डिस्काउंट दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमने इसको 15% का डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, अगर मुझे इसको जो है इस तरीके से दिखाना है, अगर मुझे इसको ये क्या था वैल्यू के साथ में, अगर मुझे इसकी परसेंटेज वैल्यू दिखानी है तो मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट इन परसेंटेज में यहाँ पे जाऊंगा और इस पे परसेंटेज का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मैं एंटर करूंगा, ये परसेंटेज का साइन हो गया मेरा। ठीक है, तो ये मेरा कितना 9%, 8%, 3%, 9%, 15%। ठीक है, अब परसेंटेज इसके हिसाब के बाद हमारी ये हमारी वैल्यू निकल चुकी है। तो अब हमारा एक्चुअल प्राइस क्या रहा इस प्रोडक्ट का, बुक्स का, 2000 में से 1800 निकल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस कर देंगे, तो उसके बाद हमारी क्या निकल आएगी, एक्चुअल प्राइस निकल आएगी। ठीक है, तो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस हमारी 20,000 होनी चाहिए वो कितनी होगी, 18,200 की। जो प्राइस हमारी पेन की 320 रुपए देने के बाद से पहले 4,000 थी, देने के बाद अब कितनी होगी, 3,680 की। जो प्राइस हमारी ड्रेस की 15,000 होती उसमें हमने 500 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो वो हमारी कितनी होगी, 14,500 की। और वहीं हम टिफिन की बात करते हैं, तो टिफिन में हमने 180 का डिस्काउंट दिया है, तो 2,000 माइनस में से 180 करें तो कितना गया, 1820। और वहीं हम अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो 20,000 में से हमने 3,000 का डिस्काउंट दिया है, जो कि हमारा कितना होता है, 17,000 रुपए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैलरी कैलकुलेशन की। ठीक है, यहाँ पे मैंने रैंडमली पहले ही वैल्यू दी हुई है, यूजर्स नेम भी यानी कि एम्प्लॉय नेम हमने दिए हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसको निकालें, तो परसेंटेज निकालने का क्या तरीके हैं हमारे पास, ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर मुझे 5,000 का जो सॉरी 50,000 का 40% निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखाऊंगा दिस इंटू 40%। ठीक है, इसका मैं जब इसका करूंगा तो ये मेरा 40% निकाल के मुझे दे देगा। ये हो, अगर मैं इसका 40% देखो तो कितना हो रहा है, 50,000 का 40% 20,000 हो रहा है। ठीक है, और यदि मैं इसको 50% करूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 25,000। तो इसका मतलब ये है, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, कैलकुलेशन हम सही है। पर हमने 40 की बात की हुई तो हम 40 जाएंगे। अब ये कितना है हमारा टीए, टीए कितना है 10%, तो हम इसका भी क्या निकालेंगे, 10% इंटू 10%। ठीक है, डीए की बात करें, डीए हमारा कितना है 10%, हम फिर से यहाँ पे 10% निकालेंगे 50,000 का, 10%, इसका 5,000 निकला। ठीक है, एच आर ए कितना है हमारा 35%, तो हम यहाँ जाएंगे दिस इंटू 35%, ये लगाया, हमारा कितना निकल गया, 17,500। अदर अलाउंस 5% है, तो हम क्या करेंगे, दिस इंटू 5%। ठीक है, अब ये मेरा टोटल कितना हो रहा है, 100%, 40, 10, 10, 35, 5। ठीक है, कितना हो गया मेरा 80%, यानी कि ये जो वैल्यू निकली है इनका सम इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर इन चारों चीजों का, ये कोई आपका बेसिक है, टी डी एच आर ए और अदर अलाउंस, इनका मिलाकर के ये सम होना चाहिए। अगर ये सही है तो फिर हमारा वैल्यू बिल्कुल जो निकली है वो सही तरीके से निकली है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सम करूंगा, कहाँ से, यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ठीक, यानी कि ये और ये वैल्यू दोनों हमारी सेम है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, ड्रैग करने पे उसने अपने आप कैलकुलेट करके दे दिया हमें, और ये सारी की सारी वैल्यू आप देखेंगे ये और ये दोनों समान है। ठीक है, तो हमने देखा कि फॉर्मूले से हम जो है किस तरीके से किसी का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज वैल्यू। अभी तक तो हमने क्या निकाला था, हमने परसेंटेज निकाला था, अब हमने क्या निकाला है, परसेंटेज से वैल्यू निकाली है कि हम वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करते हैं, जबकि इसमें हम क्या करते हैं, परसेंटेज में हम करते हैं वैल्यू इनटू परसेंटेज। ठीक है, इस तरीके से जो है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया। अब बात आती है हमारे, इसमें लिखा हुआ है सैलरी हाइक। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ लोगों की सैलरी कर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 52,000। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ 50,000। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20,000। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ वो अभी आप देखते चलना। 20,000, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 25,000, मैं यहाँ कर देता हूँ 50,000। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ 23,000। ठीक है, मैं सुनील की कर देता हूँ 24,000।
मैं रस्तों की कर देता हूँ 30,000। ठीक है, अनुपम की कर देता हूँ मैं 40,000। ठीक है, पूर्णिमा की कर देता हूँ मैं 50,000। ठीक। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि मेरा सैलरी जो हाइक हुई है, चाहे वो इंक्रीमेंट में हो या डिक्रीमेंट में, ठीक है, जो सैलरी अपडेटेड हुई है मेरी, वो कितने परसेंटेज पे हमारी जो है इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमने डिस्काउंट या उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमने क्या देखा था, ये न्यू वर्सेस ओल्ड। ठीक है, पुरानी वैल्यू से हम क्या करते हैं, न्यू वैल्यू से पुरानी वैल्यू को हम माइनस करेंगे और डिवाइडेड कर देंगे किससे, पुरानी वैल्यू से। चलिए हम यहाँ चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। इक्वल्स टू, ये हमारी कौन सी है, न्यू वैल्यू, मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, न्यू वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू। पुरानी सैलरी कितनी है हमारी, 50,000। अब हम डिवाइड करने, डिवाइड किससे करना है हमें, 50,000 से, पुरानी वैल्यू से। ठीक है, मैंने इसको एंटर किया। ये देखिए, यहाँ पे हमारे आ रहा है कितना, 43% सैलरी डिक्रीज हुई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारी वैल्यू किस में दिखा रहा है, निगेटिव में, -43%। ठीक है, अगर वहीं अगर इसकी सैलरी 37,000 होती तो क्या करता ये, इसको इसकी इंक्रीमेंट बढ़ जाता, 22,000 करके हम इसको दिखा देते तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी सैलरी घटाई है, तो ये हमारे रिजल्ट किस में आ गया, माइनस में। तो इस तरीके से हम हाइक परसेंटेज देख सकते हैं कि किसी का इंक्रीमेंट हुआ है या फिर डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी इनका 4% इंक्रीमेंट हुआ है, इसका 6% इंक्रीमेंट हुआ है, इसकी सैलरी डाउन गई है, कितना परसेंट गई है, 43% डाउन गई है। इसका इंक्रीमेंट हुआ है, कितना परसेंट हुआ है, 25% हुआ है। ठीक है, इसका कितना हुआ है, 11% इंक्रीमेंट हुआ है, इसका 21%। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, किसी भी पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस करने के बाद जो परसेंटेज आता है, उसको हम निकाल सकते हैं। तो जैसे कि एक सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है हमारे पास सैलरी का, कि आज मेरी सैलरी इतनी, कल मेरी सैलरी इतनी थी और आज मेरी सैलरी इतनी है, तो दोनों के बीच में मेरा कितना बढ़ा है। जैसे कि मान के चलो, गजेंद्र सिंह की मान के लेते हैं कि आज कल के टाइम पे इसकी सैलरी जो है 50,000 थी और आज इसकी सैलरी जो है 52,000 हो चुकी है। तो हम इसमें से, हमें मोटा मोटा दिख रहा है कि आराम से हमारे पास 2,000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है, बट हम उस 2,000 को कैलकुलेशन में परसेंटेज में कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए हमें इस तरीके के फॉर्मूले इस्तेमाल करने होते हैं। तो इसमें क्या होती है हमारी, पहले हमारी जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को, यानी कि न्यू वैल्यू से पुरानी वैल्यू को माइनस करेंगे और फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे किससे, पुरानी वाली वैल्यू से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए पर्याप्त है, आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।